मानेंगे। इसलिए यदि मैं इनको भीष्म पिता के पास ले जाऊंगा तो वही इनको उपदेश कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पांचों पांडव, राजमाता कुंती, द्रौपदी, ये सब भीष्म पिता के पास चले गए। और ध्यान दीजिएगा, भीष्म पिता बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। सैकड़ों बाण इनके शरीर पर लगे हुए हैं, उसी बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। एक एक बूंद इनके शरीर से रक्त निकल चुका है। कोई भी शरीर में ताकत नहीं रही। लेकिन जब पांचों पांडव पहुंचे, श्री कृष्ण पहुंचे, तो भीष्म पिता बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए कि आज मेरी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। लेकिन भगवान तो कुछ अपने कारण से भी गए हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो मन ही मन में भीष्म पिता ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और भीष्म पिता ने समझ गए कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। मन लगा करके कथा सुने, क्योंकि जब हम शरीर को कष्ट दे दिए, यहां तक हमारा शरीर आ गया, घर से आए, तो यहां भी बातें करेंगे तो फायदा क्या रहा। तो इस मन को भी यही रखिए, मन इधर उधर मत ले जाइए, क्योंकि ये मन जो है एक जगह नहीं रहता है, ये भटकता रहता है। और इधर भीष्म पिता से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आपके पोते लोग विजय प्राप्त कर लिए कौरवों पर, पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली। और मैं ये चाहता हूं कि मैं आप युधिष्ठिर को आप उपदेश करें, क्योंकि राजा बन गया। कहा बहुत अच्छी बात है, राजा बन गए। लेकिन भीष्म पिता उपदेश करने लगते हैं और क्या कहते हैं? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासव्या। कहा बेटा, अब आप राजा बन गए हो और राजा का काम क्या है? सर्वप्रथम क्या आया? दान धर्मान। बेटा दान भी करना चाहिए, दान नहीं करोगे तो धन फिर गलत मार्ग पर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दानम धर्मस्य मूलम स्यात् तदार्थम यत् कृते भवेत्। दान धर्म का मूल है। जिसने भी दान किया उसका दान, महाराज जिसका दान अच्छे कार्य पर लगा है उसका धन
बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए स्पष्ट कहा, दानम धर्मस्य मूलम स्यात्। क्योंकि दान नहीं करोगे महाराज तो धर्म कहां से होगा। तदार्थम यत्कृते भवेत्, क्योंकि दान ही धर्म का मूल है। इसलिए दान करना चाहिए। और जो दान नहीं करता है महाराज तो धन कहाँ जाता है? कोई मदिरा में जाता है, कोई मांस भक्षण करने में जाता है, कोई कोर्ट कचहरी में जाता है, वो धन वैसे ही चला जाता है। इसलिए ये नहीं कि हम एक ही बार दान कर लें, लेकिन समय समय पर दान करें। लेकिन शास्त्र कहता है जितना कमाते हो उसका दशांश तो दान करना ही चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र किससे होता है? सेवा करने से। तन पवित्र सेवा करने से होता है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। आजकल सेवा नहीं करते हैं, दूसरों से सेवा करवाते हैं। सेवा स्वयं भी करनी चाहिए। इसलिए क्या है? तन पवित्र सेवा किए। तन पवित्र सेवा करने से ही होता है। धन पवित्र कर दान, और दान नहीं करोगे तो धन पवित्र होगा? नहीं होगा। एक ही बार कभी कभी ऐसा हो जाता महाराज कि बीमारी पर चला जाता है, पूरा धन लो। और नहीं तो ऐसी मुसीबत आ जाती है महाराज, कोर्ट कचहरी में देना पड़ता है। यही तो है। इसलिए समय समय पर यह मद्यपान करो और यह जुआ खेलो तो वो धन वैसे ही चला जाता है। और जो फिर अपना मन पवित्र चाहता है तो उसे भगवान का भजन करना ही पड़ेगा, उसको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। और जब तक कान में मंत्र नहीं पड़ा महाराज, दीक्षा नहीं ली, तब तक जो है फिर कैसा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज दीक्षा लेना चाहते हैं लेकिन खाने की इच्छा होगी, तो फिर कहां जाओगे? अरे महाराज कुछ सोचिए। एक जीव की हत्या करके उसे ग्रहण करते हो तो वो फिर विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए भोजन अच्छा करो तो उसका मन पवित्र हो जाएगा, तब भगवान का भजन होगा और तब उसका तीनों लोकों में कल्याण होगा। और भजन जब है ही नहीं, भजन करोगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी रहने देते हैं, अगले साल देखेंगे। समय किसने देखा कल क्या होने वाला है? जो कल करना है उसे आज ही करो, कल तो काल है। क्योंकि संसार में सभी को नींद आती है, काल को कभी नींद नहीं आती है। काल कभी भी आ सकता है, मृत्यु का कोई समय नहीं है कब आ जाए कब ले जाए। इसलिए तीनों लोगों में कल्याण चाहते हो तो महाराज भजन करना ही पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। और जब दीक्षा मिल जाती है तो उसी मंत्र का जाप करना पड़ता है। आप पुत्री का दान करोगे, कैसे करोगे महाराज? दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। कन्यादान
और फिर यदि कोई अन्न दान कर रहा है, कोई भूमि दान कर रहा है, कोई स्वर्ण दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई एकादशी उद्यापन कर रहा है, महाराज दीक्षा ली नहीं, तो इसलिए दीक्षा जरूर है। वही व्रत लगता है जो आपने किया है, व्रत त्योहार में वही सब चीज लगता है। दान धर्मान राजधर्मान। राजधर्म क्या है? राजधर्मोयम धर्मोयम राज्ञा सदा चरणा। राजधर्म का पालन करना चाहिए, यही भीष्म पिता कह रहे हैं। राजधर्मोयम धर्मोयम, तुम राजा हो गए हो तो राजधर्म के साथ साथ जो है धर्म भी करना है। और धर्म नहीं करोगे महाराज तो हमारा राजधर्म फिर कैसा चलेगा? और राज धर्म तो हमेशा राजा को करना ही चाहिए। और फिर क्या है? मोक्ष धर्मान विभागशः। मोक्ष धर्मोयम धर्मोयम मोक्षार्थी सदा समाचरणीय। तो इसलिए महाराज मोक्ष यदि कोई चाहता है तो उसे भी धर्म कर्म करना पड़ेगा। और अगर मोक्ष नहीं चाहेगा तो धर्म फिर कहां से करेगा? इसीलिए कहते हैं कि जीवन ये मिला है भक्ति करने के लिए मिला है, और भक्ति नहीं करोगे तो ज्ञान कहां से आएगा? भागवत में सबसे पहले यही ना है। और फिर भक्ति करनी पड़ेगी। और ये नहीं कि हम दिखलावा भक्ति कर रहे हैं। आजकल लोग जो है भक्ति कम करते हैं, दिखलावा ज्यादा करते हैं। अपनी भक्ति का जो है 50 जगह बखान कर लेते हैं। और जब हम 50 जगह अपनी भक्ति का बखान कर लेंगे तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ कहां से होगी? हम तो दिखलावा भक्ति फिर कर रहे हैं। और जब भक्ति हम दिखलावा करेंगे तो ज्ञान कहां से आएगा? निष्कपट भाव से यदि हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान स्वतः ही प्रवेश हो जाएगा। और जब ज्ञान प्रवेश हो जाएगा महाराज तो उसे वैराग्य आएगा ही आएगा। और जब उसे वैराग्य आ गया तो उससे फिर मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जड़ क्या है? भक्ति है। भक्ति करनी ही पड़ेगी। इसलिए भीष्म पिता कह रहे हैं दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। दान करो तुम्हारा राजधर्म अच्छा चलेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाओगे। और आगे क्या कहते हैं कि बेटा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, कि अपने आंखों के सामने कभी स्त्री का पाप होते हुए मत देखना। ध्यान दीजिएगा। बोलिए राधे। जैसे ही महाराज भीष्म पिता ने कहा कि पांडवों से युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर अपने आंखों के सामने कभी स्त्री का पाप होते हुए मत देखना, यहीं पर द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी को हंसी आई। अब जैसे ही महाराज द्रौपदी को हंसी आई तो भीष्म पिता ने कहा कि बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? अब तो द्रौपदी थर थर कांपने लगी। नहीं पिताश्री, मुझे ऐसी ही हंसी आ गई। नहीं बेटी, तुम्हारी हंसी में कुछ न कुछ तो राज छिपा हुआ है। बेटी तुम्हें बताना पड़ेगा क्यों हंसी आई। नहीं पिताश्री, ऐसी ही मुझे हंसी आ गई। नहीं बेटी, तुम्हें बताना पड़ेगा क्यों तुम्हें हंसी आई, बताइए। नहीं पिताजी, पिताश्री मुझे वैसे ही हंसी आई।
यीशु पिता ने कहा कि बेटी, जो ऊंचे खानदान की बहू बेटी होती है वो समाज में तो हंसती नहीं, लेकिन आपको हंसी आई और वो भी मेरे सामने। आज तक तुम्हारी जो सासू है कुंती, मेरे सामने आज तक उन्होंने अपना सिर ऊपर नहीं किया। जब भी आई तो सिर झुका करके ही आई, और आज तुम्हें मेरे सामने हंसी आई, लेकिन बेटी मुझे ये नहीं लगता है तुम्हारी हंसी में कोई राग है, राज छिपा हुआ है, आज तुम्हें बताना पड़ेगा। द्रौपदी साहस करती है और कहती है इस पिता से कि पिताश्री, आपने कहा, उपदेश कर रहे हैं पांडवों को कि अपने आंखों के सामने कभी स्त्री का पाप होते हुए मत देखना। तो पिताश्री, आपने स्त्री का पाप होते हुए क्यों देखा? भीष्म पिता ने कहा, बेटी, कौन से पाप की तो बात कर रही है? मुझे तो ऐसी कोई याद है ही नहीं कोई बात, आप बताइए। पिताश्री, याद कीजिए, जब पांडव जुआ में हार गए थे तो एक स्त्री को दांव पर लगाने का मैंने आपसे मतलब पूछा। ये कहां का नियम है कि एक स्त्री को दांव पर लगा दो? और पिताश्री, जब दुष्ट दुशासन मुझे उस भरी सभा में खींच करके लेके आया है तो मैंने आपसे दो ही प्रश्न किए, क्योंकि आप उस समय ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे, और कहा कि पिताश्री, पांडव जुए में हार गए तो एक स्त्री को दांव पर लगाना ये कहां का नियम है? आप हमें ये बताइए। आपने सिर नीचे किया और फिर पिताश्री, मैं तो रजस्वला थी, और रजस्वला स्त्री को तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, और आप मुझे देखते रहे, दुष्ट दुशासन मुझे घसीट करके लेके आया। ये तो भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ में थे, मैंने इनको पुकारा और इन्होंने मेरा साथ दिया कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। तो भीष्म पिता ने कहा, बेटी, ये गलती तुम मेरी भी मान सकते हो, चलो तुम्हें ये लगता है कि मेरी गलती है तो ठीक ही है, मैंने गलती की है, लेकिन बेटी एक बात बताऊं, व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही होता है। उस समय में पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, और जब मैं पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था तो मेरा मन भी वैसा हो गया, और जब मेरा मन भी वैसा हो गया तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। लेकिन कहते नहीं महाराज कि यदि आप उसका नमक खा रहे हैं तो नमक हरामी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस समय तो मैं पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, तो मैं क्या कर सकता, मैं तो बंधा हुआ था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो महाराज, बेटी, तुम देख रही हो आज मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, न जाने कौन कौन से ये पाप हैं और कब तक मुझे ऐसा रहना पड़ेगा। लेकिन भीष्म पिता कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कृष्ण, आज तुम मेरे सामने हो, लेकिन अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको तो मन इच्छा मृत्यु का वरदान है। कहा कि उत्तरायण का भी समय आ गया, लेकिन अब मैं
और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं। लेकिन इधर महाराज भीष्म पिता ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है 11 श्लोकों में। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवति